हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखो ये 3 इक्वेशंस दी हुई है। इस कंसिस्टेंट मेरे को बताना है कि ये तीनों जो सिस्टम है इक्वेशंस का ये कंसिस्टेंट हो एंड फाइंड सोल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ ये x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये 3 मेरी इक्वेशन है। मुझे बताना है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि ये कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले तो मैं डेल्टा निकालूंगा कि मेरा डेल्टा क्या है। ठीक है, डेल्टा होता है देखो 1 2 1 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव 2 1 4। ये मेरा हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा अगर, तो देखते हैं। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं, इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 बनेगा। ठीक है, -5 प्लस 5 और ये बनेगा मेरा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नेगेटिव 6 6। ठीक है, तो देखो ये तो 0 आ रहा है क्लियरली। इसके अबाउट हम ओपन करेंगे इसको तो 1 देन -30 प्लस 30। ठीक है, दिस इज़ कमिंग एज 0। तो अगर मेरा डेल्टा 0 है तो देखो हमने क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंट बनने के लिए इफ डेल्टा इज 0 देन माय डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ऑल 3 0 मस्ट बी 0। मतलब इन तीनों को भी 0 होना पड़ेगा, राइट? तभी ये मेरा कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे पाएगा या मेनी सोल्यूशन, वो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे पाएगा। इस केस में तो कंसिस्टेंसी मतलब होगा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, क्योंकि डेल्टा ही मेरा 0 है। डेल्टा 0 है तो यूनिक सोल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि वो भी एक कंसिस्टेंसी का एक केस है। एक केस होता है यूनिक सोल्यूशन, एक केस होता है इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो उसके लिए इन तीनों को 0 होना पड़ेगा, राइट? अब इन तीनों में देखो यार, एक कॉलम आता है D1 D2 D3 का, आपको पता होगा। ठीक है, एक कॉलम तो इसका आता है। अब D2 D3 तो 0 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब D1 या फिर मतलब D3 बेसिकली, D1 D2 0 है तो D3 को मेरा इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये मेरा 0 होगा डेल्टा z, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। क्योंकि अगर मेरी एक रो 0 हो जाएगी देन माई डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी 0। इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा शुड बी 0 इन ऑर्डर टू हैव कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया कि लैम्डा की वैल्यू व्हेन आई नीड कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होगा वो एक बार अगर हम देखें तो उसको देखते हैं एक बार। देखो अगर डेल्टा 0 हो गया मेरा, सॉरी लैम्डा, तो ये मेरी इक्वेशन बची। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा मेरा, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन से लिख रहा हूँ वापस। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन थी x माइनस 5y प्लस 4z।
दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि अब लैम्डा 0 हो चुका है, राइट। अब देखो, लेट्स से इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, इसमें से इसको डिलीट करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी, 1 माइनस 2, तो क्या आएगा आपके पास, x से x कटेगा, 6y इक्वल टू 6z, राइट। मतलब मेरा y इक्वल टू z आ गया, ठीक है। अब y इक्वल टू z आ गया तो इसमें पुट करोगे तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 0, तो मेरा x क्या आ जाएगा, x भी आ जाएगा y के बराबर, ठीक है। तो जो मेरा सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू बिलोंग टू मेरा रियल वैल्यू। इसको आप k नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। दिस इज़ माई सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ है। अब मैं स्क्रीन की साइज़ बड़ी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया। हाँ, तो बेसिकली आइडिया आपको क्लियर होगा यहाँ मैंने क्या किया, ठीक है। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बताई, डेल्टा की वैल्यू निकाली, वो 0 आई, इसका मतलब ये तीनों भी 0 होने चाहिए, ये तीनों 0 होंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। फिर मैंने एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल लिया। एक बार डेल्टा की वैल्यू, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वही मैंने करा। और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू माई के। तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, लेट्स से मेरा ये भी एक सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है। x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इनका पैटर्न ऐसा होगा, दिस इज़ व्हाट दिस प्रॉब्लम इज़ इंटरप्रेटिंग, ठीक है, कि इन जितने भी सोल्यूशन आएंगे ना, लेट्स से x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू लेट्स से -4 वाई इक्वल टू -4 जेड इक्वल टू -4, ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे जिनका पैटर्न होगा ऐसा कि उनमें जो वैल्यूज़ का पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि x y z तीनों बराबर रहे, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया वो केसेस, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनेटली सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इस प्रॉब्लम में, जिसके लिए ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जस्ट अ सेकेंड, मेरा लैपटॉप फिर से हैंग हो गया। हाँ, और आपको अगर मेरी वीडियो स्लो लगते हैं तो आप 1.25x या फिर 1.5x पे देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा, मतलब थोड़ा क्लियर रहे। अगर जिनको स्लो लगता है और जिनको नॉर्मल लगता है वो नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।